नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बुक टुक में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान और प्रेरणा से भरे बेहतरीन विषय। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो आपकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव का असली नियंत्रण आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है? ये वो गुप्त शक्ति है जो आपकी आदतें, सोच और फैसले बनाती है बिना आपके जागरूक प्रयास के। लेकिन क्या होगा अगर आप इस छुपे हुए दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकें? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो असरदार 7 चैप्टर या तरीके जिनसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी सोच और जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, अनचाहा मन होता क्या है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपके मन में एक सवाल हो, मेरा दिमाग ही मेरी किस्मत क्यों नहीं बदल रहा? पर सच तो ये है, आपका दिमाग ही आपकी किस्मत बना भी रहा है और बिगाड़ भी रहा है। लेकिन रुको, यहां बात मौस दिमाग मां की नहीं जो आप सोचते हैं। यहां बात है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की। जब आप पैदा होते हैं तब आपका दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है। उस पर हर बात, हर अनुभव, हर भावना धीरे धीरे लिखी जाती है। जो कुछ भी आपने बचपन से अब तक देखा, सुना, महसूस किया, आपके माता पिता की बातें, समाज की सोच, डर, विश्वास, जीत और हार, वो सब एक जगह जमा होती है और वो जगह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब सोचिए, अगर कोई बार बार कहे तू कुछ नहीं कर सकता, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तू सुंदर नहीं है, तो क्या होगा? वो बात धीरे धीरे आपके अवचेतन में बस जाती है और फिर वही आपकी सच्चाई बन जाती है, चाहे आप कॉन्शियसली उसे माने या ना माने। आपका सबकॉन्शियस माइंड ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कोई कंप्यूटर। आपने जो प्रोग्राम इसमें डाले हैं वही ये चलाता है। और हैरानी की बात यह है, हमारी पूरी जिंदगी का लगभग 95% हिस्सा इसी सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होता है। मतलब आप दिन भर जो निर्णय लेते हैं, आप जो महसूस करते हैं, यहां तक कि आप किन लोगों को अपनी जिंदगी में आने देते हैं, ये सब आपके कॉन्शियस सोच से नहीं बल्कि उस पुरानी प्रोग्रामिंग से आ रहे हैं जो आपके अवचेतन में छिपी है। इसीलिए जब कोई कहता है मैं पॉजिटिव सोचता हूं फिर भी जिंदगी नहीं बदलती, तो इसका जवाब यही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी पुराने प्रोग्राम पर चल रहा है। आप ऊपर से अफर्मेशंस बोलते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनूंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस उस पुरानी बात को अब भी सच मानता है। सबकॉन्शियस माइंड का एक और खास पहलू है, यह न्यूट्रल होता है। मतलब यह सही गलत नहीं जानता। आपने जो बोला, जो महसूस किया, जो बार बार दोहराया, वो बस उसे रिकॉर्ड कर लेता है और वही आपकी हकीकत बना देता है। अब सोचिए, अगर आप दिन भर बोलते रहे मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मैं अकेला हूं, तो सबकॉन्शियस उसी को सच मानकर आपकी जिंदगी वैसी ही बना देगा। लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे नए बिलीफ से भरने लगें, जैसे मैं समर्थ हूं, मेरे पास अवसर हैं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो ये मन भी वैसी ही रियलिटी तैयार करने लगेगा। सबसे कमाल की बात यह है, सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे एक्टिव रहता है, यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं। और इसी वजह से सोने से ठीक पहले या जागने के तुरंत बाद जो बातें आप अपने दिमाग में डालते हैं, वो सबसे गहराई तक जाती हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सवाल ये है आप इसमें क्या भर रहे हैं। क्योंकि जो भी आपने भर दिया वो कल आपकी जिंदगी बनकर सामने आने वाला है। चैप्टर 2, क्यों जरूरी है सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना। पिछले चैप्टर में आपने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। अब सवाल उठता है, न्यू से बदलने की जरूरत क्या है? अब ध्यान से सुनिए, हर इंसान की जिंदगी में एक अदृश्य स्क्रिप्ट चल रही होती है। ये स्क्रिप्ट होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके फैसले सब उसी स्क्रिप्ट से निर्देशित होते हैं। अब अगर उस स्क्रिप्ट में लिखा हो तू अमीर नहीं बन सकता, तेरे बस की बात नहीं है, प्यार धोखा देता है,
तो जिंदगी चाहे जितने मौके दे दें, आप या तो उसे पहचान नहीं पाएंगे या खुद ही उसे बिगाड़ देंगे। नंबर 1, लिमिटिंग बिलीव्स, जिंदगी को रोकने वाली धारणाएं। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, यानी ऐसे विश्वास जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। उदाहरण के लिए, पैसा बुराई की जड़ है, मेरे जैसे लोग कभी सफल नहीं होते, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे रिश्ते कभी नहीं टिकते। ये बातें हमने कभी ना कभी सुनी, महसूस की या बार बार दोहराई, और अब यही हमारे सच बन चुके हैं। आप कॉन्शियसली चाहे जितना सोचें कि मैं बदलूंगा, लेकिन अगर सबकॉन्शियस में अब भी पुराने डर और सीमाएं जमी हैं, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। नंबर 2, नेगेटिव प्रोग्रामिंग से पॉजिटिव रियलिटी नहीं बनती। अगर कोई कंप्यूटर वायरस से भरा हो तो आप उसमें नया सॉफ्टवेयर डालें भी, वो ठीक से चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही, जब तक आप सबकॉन्शियस की नेगेटिविटी को साफ नहीं करते, तब तक नए सपनों को मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए रीप्रोग्राम करना जरूरी है, ताकि आपकी बांध सोच, विश्वास और ऊर्जा मन उसी डायरेक्शन में जाएं जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। नंबर 3, रीप्रोग्रामिंग से बढ़ती है आत्मविश्वास और स्पष्टता। जब आप अपने भीतर के लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाकर एम्पावरिंग बिलीफ्स डालते हैं, तो आपकी आंखों से जैसे एक धुंध हट जाती है। आपको अपने लक्ष्य साफ दिखने लगते हैं। आप अपने डिसीजंस को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अंदर से जानते हैं कि मैं कर सकता हूं। यह क्लैरिटी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। नंबर 4, न्यू रियलिटी क्रिएट करना संभव होता है। रीप्रोग्रामिंग का मतलब है पुराने विश्वासों को हटाकर नए विश्वास बनाना। अगर आप बार बार कहें, मैं पैसा आकर्षित करता हूं, मैं हर दिन और मजबूत हो रहा हूं, मेरे जीवन में प्रेम और शांति है, तो ये बातें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में उतरने लगती हैं। और जब वो बिलीफ्स अंदर सेट हो जाते हैं, तो यूनिवर्स आपके अकॉर्डिंग रियलिटी बनाने लगता है। यही है मैनिफेस्टेशन की असली ताकत। नंबर 5, हिप्नोसिस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन। ये क्यों काम करते हैं? रीप्रोग्रामिंग के लिए कई पावरफुल टूल्स हैं, जैसे एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, हिप्नोसिस। ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है, खासकर सुबह और रात को, हर बार जब आप कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दोहराते हैं, तो आप अपने दिमाग में नया बीज बोते हैं, जो धीरे धीरे एक नए विश्वास के रूप में उगता है। नंबर 6, इनर चाइल्ड हीलिंग और पास्ट मेमोरीज को रिलीज करना। कभी कभी हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स बचपन के किसी अनुभव से जुड़े होते हैं, जैसे किसी ने डांटा, शर्मिंदा किया या हमें कमतर महसूस कराया। रीप्रोग्रामिंग में उन जख्मों को पहचानना और उन्हें हील करना भी जरूरी होता है, ताकि आप गिल्ट, शेम या डर को पीछे छोड़ सकें। यह हीलिंग सबकॉन्शियस को फिर से ओपन करती है नई पॉसिबिलिटीज को स्वीकारने के लिए। नंबर 7, यह बदलाव रातों रात नहीं होगा, पर होगा जरूर। रीप्रोग्रामिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर यह साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों न्यूज तरीकों से काम करती है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पॉजिटिव थॉट्स, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। और जब आइडेंटिटी बदलती है, तब पूरी रियलिटी बदलती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल पा रहा, तो खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलने की कोशिश की है? क्योंकि यही वो जगह है जहां आपकी असली कहानी लिखी जाती है। चैप्टर 3, रात का समय, सबकॉन्शियस को बदलने का गोल्डन आवर। क्या आपको पता है, हर रात जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, तो एक ऐसा दरवाजा खुलता है जिसके पार आपका सबकॉन्शियस माइंड खड़ा होता है, सुनने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए आपके हर विचार को। इसीलिए कहा जाता है, रात का समय माइंड को रिप्रोग्राम करने का गोल्डन आवर है। रात का आखिरी विचार अगली सुबह की दिशा तय करता है। जब आप सोने से ठीक पहले किसी बात को सोचते हैं, तो वही विचार पूरे रात आपके सबकॉन्शियस में चलता रहता है। अगर आप सोने से पहले यह सोचें, मैं बहुत थक गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो ये विचार आपके भीतर और गहरे बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मैं प्यार और समृद्धि को स्वीकार करता हूं,
तो ये नए सीड्स की तरह सबकॉन्शियस में बोए जाते हैं। 2. सोने से पहले दिमाग की अवस्था कैसी होती है? साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो जब हम जागते हैं तब हमारा दिमाग माँ बीटा वेव सम्मान में काम करता है, जो लॉजिकल और एनालिटिकल थॉट्स से जुड़ी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सोने के करीब आते हैं, हमारा ब्रेन अल्फा और फिर थीटा वेव्स सोनेट में चला जाता है। यही वो मोमेंट है जब कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। यह अल्फा थीटा की स्थिति ही रीप्रोग्रामिंग का गोल्डन गेटवे है। 3. एफर्मेशंस, सबकॉन्शियस को नया संदेश देना। एफर्मेशंस मतलब छोटे सकारात्मक वाक्य जो आप खुद से बार बार कहते हैं, जैसे मैं हर दिन सफल हो रहा हूं, पैसा मेरी ओर बहाव में आता है, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, मेरे सभी सपने पूरे हो रहे हैं। जब आप इन्हें सोने से ठीक पहले दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगता है। धीरे धीरे ये विश्वास आपकी पहचान बन जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस को तर्क नहीं चाहिए, उसे सिर्फ दोहराव चाहिए। 4. विजुअलाइजेशन, वो देखो जो आप चाहते हो। विजुअलाइजेशन का मतलब है आप अपनी आंखें बंद करके वो चीज महसूस करें जो आप पाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अपनी मनचाही गाड़ी चलाते हुए महसूस करना, मंच पर खड़े होकर तालियों की गूंज सुनना, खुशहाल परिवार के साथ खाना खाते हुए मुस्कुराना। जब आप इन भावनाओं को सोने से पहले महसूस करते हैं तो यूनिवर्स तक वो एनर्जी पहुंचती है। सबकॉन्शियस माइंड अब और भविष्य का फर्क नहीं करता, वो जो बार बार दिखता है वही सच मान लेता है। 5. हिप्नोसिस या गाइडेड मेडिटेशन, सबसे तेज तरीका। अगर आपको विजुअलाइजेशन या एफर्मेशंस खुद करने में दिक्कत होती है तो आप गाइडेड हाइप्नोस का सहारा ले सकते हैं। YouTube या मेडिटेशन ऐप्स पर ऐसी कई ऑडियो होती हैं जो धीरे धीरे आपको रिलैक्स कराती हैं और फिर आपके सबकॉन्शियस में नई बातें डालती हैं। इनकी आवाज, संगीत और शब्द इतने खास होते हैं कि वो सीधे दिल में उतरते हैं। हाइप्नोस नाइट प्रोग्रामिंग वार्निंग को रोजाना 21 दिनों तक सुनना बहुत प्रभावी माना जाता है। 6. डोंट टच योर फोन, मोबाइल की सबसे बड़ी गलती में बहुत से लोग रात को सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। न्यूज, लड़ाई, कंपैरिजन, फ्रस्ट्रेशन, आप जो आखिरी चीज देखते हैं वही आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट होती है। इसलिए मोबाइल को 30 मिनट पहले एक तरफ रखें, उसकी जगह ग्रेटिट्यूड जर्नल, एफर्मेशंस या सॉफ्ट म्यूजिक को अपनाएं। 7. नींद के दौरान सबकॉन्शियस सबसे सक्रिय होता है। जब आप सो जाते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड ऑफ हो जाता है और सबकॉन्शियस पूरी तरह कंट्रोल ले लेता है। इस दौरान जो बातें आपने दिन में बार बार दोहराई, जो आपने विजुअलाइजेशन में देखा, वो सारी बातें इनर माइंड में प्रोसेस होती हैं। इसलिए अगर आपने सोने से पहले पावरफुल थॉट्स डाले तो सबकॉन्शियस पूरी रात उन्हें रियल बनाता है। नंबर 1, निष्कर्ष, कंक्लूजन। हर रात आपके पास एक चमत्कारी मौका होता है अपने दिमाग को, अपनी सोच को और अपनी किस्मत को बदलने का। बस जरूरत है थोड़ा समय खुद के लिए निकालने की और अपने माइंड को सही दिशा देने की। तो आज रात कोशिश कीजिए सोने से पहले खुद को याद दिलाने की कि आप जो चाहें वो बन सकते हैं। गुड नाइट और नई शुरुआत की तैयारी कीजिए। चैप्टर 4, पॉजिटिव अफर्मेशंस, वो जादुई वाक्य जो किस्मत बदलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ कुछ शब्द बोलकर क्या जिंदगी बदली जा सकती है? सुनने में आसान लगता है, पर असल में ये शब्द जादू की तरह काम करते हैं अगर सही तरीके से और सही समय पर बोले जाएं। इन जादुई शब्दों को हम कहते हैं एफर्मेशंस। 1. एफर्मेशंस का मतलब क्या होता है? एफर्मेशन का मतलब होता है खुद से ऐसा वाक्य कहना जो आपको सकारात्मक विश्वास दे। ये वाक्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में दोहराए जाते हैं और धीरे धीरे आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि जो आप बार बार सोचते हैं वही आप बनते हैं। 2. सबकॉन्शियस कैसे मानता है एफर्मेशंस को? सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे जैसा है। उसे समझाने के लिए लॉजिक की नहीं बल्कि भावनाओं और दोहराव की जरूरत होती है। जब आप रोज रोज एक ही एफर्मेशन कहते हैं तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर रात कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं,
तो कुछ ही दिनों में आप खुद को पहले से कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। 3. एफर्मेशंस बोलने का सही तरीका क्या है? वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में बोलें, जैसे मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मुझे सफलता मिल रही है। पॉजिटिव तरीके से बोलें, मुझे डर नहीं लगता कि जगह कहें मैं साहसी हूं। भावनाओं के साथ बोलें, सिर्फ शब्द नहीं, महसूस करें कि वो सच है। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही बोलना सबसे प्रभावी है। 4. सबसे असरदार एफर्मेशंस जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के लिए। ए. सफलता और करियर के लिए, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं, मेरी मेहनत रंग ला रही है, मैं अपने करियर में ऊंचाइयों को छू रहा हूं। बी. धन और समृद्धि के लिए, पैसा मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, ब्रह्मांड मुझे समृद्धि से भर रहा है। सी. आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति के लिए, मैं खुद पर पूरी तरह विश्वास करता हूं, मैं अपनी ताकत को पहचानता हूं, मेरी उपस्थिति ही शक्ति है। और डी. सेहत और ऊर्जा के लिए, मेरा शरीर हर दिन और स्वस्थ हो रहा है, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, रहा हूं। 5. कितना समय लगता है एफर्मेशंस को असर दिखाने में? हर व्यक्ति अलग होता है, पर न्यूनतम 21 दिनों तक रोजाना एफर्मेशंस बोलना आपके सोचने के तरीके में बदलाव ला सकता है। सकारात्मकता और विश्वास जरूरी है। आपका दिमाग पहले विरोध करेगा, कहेगा ये सब झूठ है, लेकिन आप डटे रहिए, धीरे धीरे वही झूठ आपकी नई सच्चाई बन जाएगा। ठीक, एफर्मेशंस को और ताकतवर कैसे बनाएं? मिरर टेक्निक, आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखकर बोलिए। राइटिंग मेथड, रोज 10 बार अपनी एफर्मेशंस लिखिए। रिकॉर्ड एंड लिसन, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लें और सोने से पहले सुने। विजुअलाइजेशन, बोलते समय वो स्थिति महसूस करें जो आप चाहते हैं। 7वां, क्या एफर्मेशन से सब कुछ मिल सकता है? एफर्मेशंस कोई जादू नहीं है, पर ये बिग जादू को शुरू करने वाली चाबी नश जरूर है। ये आपको भीतर से बदलते हैं, आपके वाइब्रेशंस बदलते हैं और यूनिवर्स आपकी ऊर्जा के अनुसार जवाब देना शुरू करता है। कहने का मतलब ये नहीं कि केवल सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि एफर्मेशंस आपके अंदर वो शक्ति जगाते हैं जिससे आप वो पा सकें। नार्डिक हीडमन, निष्कर्ष, कंक्लूजन, हर रात, हर सुबह कुछ शब्द जो आपके होंठों से निकलते हैं आपके भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए कि मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, क्योंकि जो आप खुद से कहते हैं वही दुनिया आपसे कहती है। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करो और वो जिंदगी देखो जो तुम चाहते हो। क्या आपने कभी बिना कुछ बोले सिर्फ आंखें बंद करके कुछ ऐसा महसूस किया जो अभी आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं? यही है विजुअलाइजेशन की असली ताकत। जब आप बार बार अपने सपनों को आंखें बंद करके साफ साफ देखने लगते हैं, तो यूनिवर्स उसे हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू कर देता है। 1. विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विजुअलाइजेशन यानी अपने दिमाग में कल्पना करना उस जीवन की जो आप जीना चाहते हैं। यह कोई कल्पनाओं की उड़ान नहीं है, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है जिसमें आप अपने सपनों को ही इतना सच मान लेते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। और जब दिमाग मान लेता है तो यूनिवर्स उसे सच करने के लिए रास्ते खोल देता है। 2. विजुअलाइजेशन क्यों काम करता है? आपका मस्तिष्क असलियत और कल्पना में फर्क नहीं करता। जब आप बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं, जैसे कि आप स्टेज पर बोल रहे हैं या नई कार चला रहे हैं, तो दिमाग उसे असली अनुभव की तरह लेता है। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास, विश्वास और सही दिशा की भावना बनती है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन की ताकत 100 एफर्मेशंस के बराबर मानी जाती है। 3. विजुअलाइजेशन कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, शांत माहौल चुनें। सुबह या रात का समय चुनें जब आप सबसे ज्यादा शांत हों। ध्यान। स्टेप 2, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। 3-5 बार गहरी सांस लेकर अपने शरीर को रिलैक्स करें। स्टेप 3, अपनी गोल को इमेजिन करें। अब सोचिए, क्या आप एक आलीशान घर में हैं
क्या आप स्टेज पर तालियों के बीच भाषण दे रहे हैं? क्या आप अपने सपनों की नौकरी में हैं? जो भी हो, फनासो से महसूस करें जैसे वो सब सच में हो रहा हो। स्टेप 4, विजुअल डिटेल्स जोड़ें। कैसा माहौल है? क्या पहन रखा है आपने? कौन लोग हैं वहां? जितना ज्यादा डिटेल उतना असरदार विजुअलाइजेशन। स्टेप 5, ग्रेटिट्यूड फील करें। अपने सपने को हासिल होते देखकर शुक्रिया कहें। यूनिवर्स का थैंक यू यूनिवर्स, मैं इसके लिए तैयार हूं। चौथी विजुअलाइजेशन, कितनी देर और कब करें? रोजाना कम से कम 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें। सबसे अच्छा समय सुबह उठने के बाद और रात को सोने से ठीक पहले। संगतता ही प्रकटीकरण की कुंजी है। T5, विजुअलाइजेशन करते समय क्या ध्यान रखें? संदेह ना करें। अगर मन बोले ये कैसे होगा, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो जवाब दें यूनिवर्स जानता है कैसे। हर विजुअलाइजेशन सेशन के बाद थोड़ा समय शांत बैठकर रुकें ताकि भावनाएं गहराई में उतरें। जर्नलिंग करें, जो देखा वो लिखिए। ठीक, क्या विजुअलाइजेशन से सच में चीजें बदलती हैं? हाँ, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, कलाकार, बिजनेस लीडर्स इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। कई ओलंपिक एथलीट्स अपने गोल्ड मेडल जीतने से पहले सैकड़ों बार वहां खुद को पोडियम पर खड़े हुए विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइजेशन आपकी इनर फ्रीक्वेंसी बदलता है, जो आपके आउटर वर्ल्ड को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। E7, विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशंस, शाकन अजेय शक्ति। एफर्मेशंस आपको सही शब्द देते हैं और विजुअलाइजेशन आपको सही भावना और तस्वीरें देता है। जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागती है जो किसी भी गोल को मैग्नेट की तरह खींच सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, हर रात आंखें बंद करो और वो जिंदगी देखो जो तुम चाहते हो, ना कि वो जो फिलहाल तुम्हारे पास है। क्योंकि जो आप बार बार अपने मन में देखते हैं, यूनिवर्स उसे आपकी असलियत बना देता है। चैप्टर 6, हिप्नोसिस और गाइडेड मेडिटेशन। गहराई से रीप्रोग्राम करना। हमारे दिमाग में जो सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है वह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। यह वह हिस्सा है जो हमारी आदतों, सोच, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करता है। लेकिन अक्सर यह सबकॉन्शियस माइंड पुराने अनुभवों, डर, नकारात्मक विश्वासों और सीमित सोच से भरा होता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए इसे बदलना या रीप्रोग्राम करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि हम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। यहाँ पर वन हाइप्नोसिस एंड गाइडेड मेडिटेशन बहुत ही प्रभावी तरीके हैं जो हमारे सबकॉन्शियस को गहराई से, धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। हाइप्नोस क्या है? हाइप्नोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका दिमाग एक गहरे आराम और ध्यान की अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में आपका कॉन्शियस माइंड, सचेत मन शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला और रिसेप्टिव, स्वीकारात्मक हो जाता है। इस समय दिमाग की वे फ्रीक्वेंसी होती हैं जो मुख्य रूप से अल्फा और थीटा होती हैं। अल्फा फ्रीक्वेंसी 8 to 13 हर्ट्ज। यह दिमाग की एक आरामदायक स्थिति है जिसमें आप जागरूक तो होते हैं लेकिन मानसिक तनाव से मुक्त होते हैं। थीटा फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज। यह और भी गहरी अवस्था है जिसमें आपका दिमाग स्वप्न की तरह आधे जागते और आधे सोते जैसे स्थिति में होता है। यह अवस्था लर्निंग, मेमोरी और डीप क्रिएटिविटी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हिप्नोसिस की मदद से आप सबकॉन्शियस को सकारात्मक सुझाव, पॉजिटिव एफर्मेशंस और बदलाव के लिए निर्देश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है या कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो आप हिप्नोसिस के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। कोनारान, गाइडेड मेडिटेशन का रोल। गाइडेड मेडिटेशन वाटर में आपको एक आवाज के माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं जो आपको ध्यान और शांति की गहरी स्थिति में ले जाती है। यह हिप्नोसिस के समान ही है, लेकिन यह थोड़ा अधिक शांतिपूर्ण और आसान तरीका होता है। गाइडेड मेडिटेशन आपको दिमाग की अल्फा और थीटा फ्रीक्वेंसी में ले जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में मदद करता है। गाइडेड मेडिटेशन ऑडियो में अक्सर निम्न तत्व होते हैं: धीमी और सुकून देने वाली आवाज, सकारात्मक एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स,
कल्पना के माध्यम से मन में सकारात्मक चित्र बनाना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांस लेने के अभ्यास, इन सब का उद्देश्य होता है आपके दिमाग को तनाव मुक्त करना और आपके सबकॉन्शियस माइंड को नया सकारात्मक डेटा देना। हिप्नोसिस और गाइडेड मेडिटेशन कैसे काम करते हैं? जब आप हाइप्नोस या गाइडेड मेडिटेशन सुनते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रेस हार्मोन्स कम करता है, आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होती है और शरीर में कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन की मात्रा घटती है। 2, ब्रेन वेव्स धीरे हो जाते हैं। अल्फा और थीटा वेव्स एक्टिवेट होती हैं जो दिमाग को आराम देती हैं और सबकॉन्शियस को खोलती हैं। 3, सबकॉन्शियस रिसेप्टिव हो जाता है। इस अवस्था में पुराने नकारात्मक बिलीफ्स और पैटर्न्स धीरे धीरे हटकर नए सकारात्मक बिलीफ्स स्थापित होते हैं। 4, न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है। आपके दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनती हैं जिससे आप पुराने बुरे सोचने के तरीके छोड़कर नए बेहतर तरीकों को अपनाते हैं। इस प्रक्रिया से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा प्रोग्राम कर पाते हैं जो आपको सफलता, आत्मविश्वास, शांति और खुशहाली की ओर ले जाता है। सोते समय हिप्नोसिस ऑडियो सुनने का फायदा नींद के दौरान भी दिमाग अल्फा और थीटा फ्रीक्वेंसी में रहता है। जब आप सोते समय हिप्नोसिस या गाइडेड मेडिटेशन ऑडियो सुनते हैं तो यह दिमाग की उस प्राकृतिक अवस्था का उपयोग करता है जहां सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा सीखने और बदलने के लिए तैयार होता है। इसका फायदा आपकी नींद बेहतर होती है क्योंकि दिमाग तनाव मुक्त हो जाता है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नए सकारात्मक संदेश गहराई से बैठते हैं। आप अपने अवचेतन को धीरे धीरे नए बेहतर पैटर्न से भर पाते हैं। यह प्रक्रिया बिना किसी मेहनत के होती है क्योंकि आप सोते समय ही दिमाग को रिप्रोग्राम कर रहे होते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक्स क्या हैं? सेल्फ हिप्नोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें आप खुद को हिप्नोसिस की स्थिति में ले जाते हैं। इसके लिए आपको एक शांत जगह चाहिए, आरामदायक स्थिति और कुछ विशिष्ट स्टेप्स का पालन करना होता है। 1, आराम करें और अपनी आंखें बंद करें। 2, धीरे धीरे गहरी सांस लें और ध्यान केंद्रित करें। 3, अपने दिमाग में पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं स्वस्थ और खुश हूं। 4, विजुअलाइजेशन करें कि आपकी समस्या खत्म हो रही है या आप जो बदलाव चाहते हैं वह हो रहा है। 5, इस स्थिति में कुछ मिनट बिताएं, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। सेल्फ हिप्नोसिस की नियमित प्रैक्टिस से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद ही पॉजिटिव तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। निष्कर्ष, हिप्नोसिस और गाइडेड मेडिटेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डीप लेवल पर रिप्रोग्राम करने के शक्तिशाली साधन हैं। ये टेक्निक्स दिमाग को अल्फा और थीटा फ्रीक्वेंसीज पर ले जाकर पुराने नकारात्मक थॉट पैटर्न्स को हटाकर नए सकारात्मक और सफल सोचने के तरीके स्थापित करती हैं। विशेषकर सोते समय इन ऑडियोज का इस्तेमाल करने से यह प्रक्रिया और भी प्रभावी बन जाती है क्योंकि नींद के दौरान हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। सेल्फ हिप्नोसिस से आप अपनी मनस्थिति पर स्वयं नियंत्रण पा सकते हैं और जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। अगर आप जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, अपने मन की शक्ति का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो हाइप्नोस और गाइडेड मेडिटेशन को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से आपके सपनों और लक्ष्यों के अनुरूप काम करने लगा है। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी, नई सोच को आदत बनने दो। हमारे दिमाग में जो भी नए विचार या आदतें डालनी होती हैं, वे तुरंत नहीं बन पाती। सिर्फ एक बार किसी पॉजिटिव बात को सुनना या अफर्म करना पर्याप्त नहीं होता। दरअसल दिमाग को बार बार एक ही प्रकार का सिग्नल देना पड़ता है ताकि वह उसे नए न्यूरल पैटर्न के रूप में पहचान सके और उसे अपनी रोजमर्रा की सोच और व्यवहार में शामिल कर ले। दिमाग को बार बार सिग्नल क्यों चाहिए? हमारा दिमाग लाखों न्यूरल कनेक्शन से बना है जो समय के साथ बनते और टूटते रहते हैं। जब हम कोई नई सोच या आदत अपनाना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक या दो बार सुनने या सोचने से ये पाथवेज बन जाएं। दिमाग पुराने तरीकों से जुड़ा रहता है, इसलिए उसे नई चीज को पहचानने और उसमें बदलाव लाने के लिए बार बार और लगातार सिग्नल देना पड़ता है। जैसे एक नए रास्ते को बार बार चलने से ही वह रास्ता साफ और मजबूत होता है, उसी तरह नई सोच और आदतों को भी बार बार दोहराने से ही दिमाग में गहरा असर पड़ता है।
21 से 90 दिन की कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? अध्ययनों से पता चला है कि किसी भी नई आदत को स्थायी रूप से कम 21 दिन का समय लगता है। लेकिन यह समय व्यक्ति, आदत की जटिलता और उसकी सोच पर निर्भर करता है। कुछ आदतें 90 दिन तक भी लगातार अभ्यास मांगती हैं, ताकि वे पूरी तरह से हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएं। इसका मतलब है कि अगर आप रोजाना अपनी नई सोच को अफर्म करते हैं, गाइडेड हिप्नोसिस या मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है। यह अभ्यास जितना लगातार और सशक्त होगा, बदलाव उतना ही गहरा और स्थायी होगा। कंसिस्टेंसी के लाभ मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। लगातार अभ्यास से आपका दिमाग नए सकारात्मक सोच के लिए तैयार हो जाता है। पुरानी नकारात्मक आदतें खत्म होती हैं। बार बार सिग्नल देने से पुरानी सीमित सोच कमजोर पड़ती है और नई सोच उसकी जगह ले लेती है। रोजमर्रा के व्यवहार में बदलाव आता है। आपकी सोच के बदलाव धीरे धीरे आपकी आदतों और फैसलों में दिखने लगते हैं। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। जब आप लगातार पॉजिटिव एफर्मेशंस या गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो आपका विश्वास खुद पर बढ़ता है। लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रगति होती है। निरंतरता से आपका दिमाग और मन सफलताओं के लिए तैयार होते हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के टिप्स: रोज एक ही समय पर प्रैक्टिस करें। सुबह उठते या रात को सोने से पहले अपनी एफर्मेशंस या हिप्नोसिस सुनें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। शुरुआत में छोटे समय के लिए करें और फिर धीरे धीरे अभ्यास का समय बढ़ाएं। धैर्य रखें। बदलाव तुरंत नहीं आता, इसलिए धैर्य और विश्वास से चलते रहें। अपनी प्रगति को नोट करें। रोजाना अपने अनुभव लिखते रहें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। समय समय पर नए अफर्मेशंस जोड़ें। जैसे जैसे आपकी सोच बदलती है, अपने अफर्मेशंस भी अपडेट करें। नई सोच को आदत बनने देने के लिए कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार सुनना या अफर्म करना कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता, लेकिन रोजाना लगातार और धैर्य के साथ यह प्रक्रिया अपनाने से आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रीप्रोग्राम होता है और आपकी सोच, आपकी आदतें और अंततः आपका पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए 21 से 90 दिन तक खुद को लगातार पॉजिटिव सिग्नल्स देने की आदत डालें और बदलाव को महसूस करें। आपकी सफलता और विकास का रास्ता इसी निरंतरता में छुपा है दोस्तों। आज हमने जाना कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी सोच और जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन निरंतर प्रयास और सही दिशा में काम करने से ये जरूर संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द बुक क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन सी टेक्निक सबसे पहले आजमाएंगे, या आपकी कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानपूर्ण विषय के साथ। तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।